तो ये डी रिस्ट्रिक्ट करवानी पड़ेगी। BMW S मैं मैप देखना भूल ही जाता हूँ, मेरे की पावर डबल हो जाती है। रेडिएटर में से आने लग गया धुआं। फ्यूल के प्राइस फिर से बढ़ गए भाई। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की पहली सर्विसिंग करवाने। क्या है कि मेरी बाइक की जो पहली 1000 किलोमीटर वो हो गई है कंप्लीट, और तो मैंडेटरी सर्विसिंग है। मौसम हो रहा है बाकी ख़राब, आगे चलते हैं फिर। सबसे पहले तो फ्यूल डलवाना है। फ्यूल नहीं है बाइक में। 1 घंटे की है अपने यहाँ से जो राइड है, और मौसम भी आज बढ़िया हो रहा है। वैसे तो पहले तो बारिश हो रही थी, सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। 60 किलोमीटर की रेंज दिखा दी बाइक ने। भाई मैं डलवाता हूँ 95, मैं 98 नहीं डलवाता। कितना प्राइस हो रहा है? वो तेरी 197। फ्यूल के प्राइस फिर से बढ़ गए भाई। ओहो, number 7 please. 7 please. Thank you. Thank you very much. Thanks. You too. तो भाई पेट्रोल आया लगभग $18 का। फुल टैंक नहीं करवा, फुल ही हो गया मतलब टैंक तो। $18 का अपना फ्यूल आया है। और यहाँ पे यार जो ये ट्रैम वाला रास्ता है ना, इस पे बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये ट्रैम है ना, ये यहाँ से इस ट्रैम के ट्रैक पे कई बार बाइक क्या होता है, स्लिप हो जाती है, तो दिक्कत है वहाँ पे। मैं मैप देखना भूल ही जाता हूँ। मेरे को 3 किलोमीटर सीधे जाना है, काफ़ी दूर है वैसे तो। सिटी को पूरा क्रॉस करके जाना है। मतलब मैं ईस्ट में रहता हूँ और ये है वेस्ट में जो डीलर है जिसके पास मेरे को सर्विस करवाने जाना है। बट ठीक है यार, आज मौसम है तो ख़राब, बस बारिश ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे कपड़े वपड़े सारे गिल्ले हो जाएं और मैं कहीं बारिश में फिसल के गिर जाऊं। और उसने मेरे को बोला है डीलर ने कि भाई अगर मैं जितना जल्दी आ सकता हूं उतना आ जाऊं तो उतना बेटर है, वरना मेरे को अगर लंच ब्रेक हो गया ना, क्योंकि 1 बजे उनका लंच ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, सर्विसिंग के लिए वेट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं वहाँ से घर वापस भी नहीं आ सकता और फिर वापस भी नहीं जा सकता। तो पागलों वाला काम हो जाएगा ना कि अगर आप 1 घंटा वापस आते हो जाते हो तो वहीं घूमूंगे, कहीं वहीं रुकना पड़ेगा कहीं पे। ये जो कैमरा मैंने लगा रखा है इसकी वजह से मेरे को एक दिक्कत हो रही है कि मैं ना पीछे मुंडी नहीं घुमा सकता, क्योंकि ये जो मिरर है ना बाइक के, इनमें इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है पीछे की, तो इनकी वजह से मैं मुंडी नहीं घुमा पा रहा। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है, जो कि मेरे लिए अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। बस मेरे को लगता है ये वहाँ तक ही बादल दिख रहे हैं, तो इसी सबर में होगी बारिश, इसके बाद शायद आगे ना हो। बारिश भी स्टार्ट होगी फिर से तेज़। ना यार, गलत डिसीजन ले लिया भाई। देख लो भाई, सारा भीग गया, हुडी भीग गई पूरी, सामने का कुछ दिख नहीं रहा। अभी जाना है वेस्ट गेट ब्रिज। 33 मिनट्स और दिखा रहा है अभी तो, मतलब 33 मिनट और मेरे को बारिश में भीगना पड़ेगा। देख लो भाई, रेडिएटर में से आने लग गया धुआं। क्यों? क्योंकि पानी का रेडिएटर रखा है पूरा गर्म, पानी लग रहा है उसके ऊपर है। पहुंच गए जहाँ पे करवानी है सर्विसिंग। ये रहा एडवांटेज मोटरसाइकिल। यार मैं सारा भीग गया वैसे तो,
बाइक तो कर दी ड्रॉप मैंने। ये लोग बोल रहे हैं कि यार 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 1 से 1.5 घंटा है और 1 से 1.5 घंटे तक मेरे को वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। सर्दी होगी, ज़ुकाम हो गया यार, ऐसा कुछ मौसम है भाई। बाहर हवा चल रही बहुत तेज़, देख लो, साथ में बारिश हो रही है, तो कॉम्बिनेशन हो गया बहुत ही तगड़ा। एक तो सफ़र भी इतना ज़्यादा था, दूर था। बिलिंग करवाती हैं इसकी, देखते हैं क्या कुछ खर्चा है। देख लो कितना साफ़ हो गया मौसम, लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था तो हो रही थी पूरी बारिश। अब पहुँच गए हैं तो बारिश होगी ख़त्म। मेरे बालों को इग्नोर करना यार, बाल बहुत ख़राब हो गए हेलमेट के अंदर। आपको ना वो मोटरसाइकिल चेक करवाता हूँ जो दूसरी अंदर खड़ी है ना, इनके पास। ये है BMW S1000 RR। इनके पास यहाँ सुजुकी और होंडा के साथ साथ BMW का भी शोरूम है। एक ये खड़ी सुजुकी जिक्सर 1000, ये भी 1000 सीसी की है, 1800 सीसी। इतने तो मेरी गाड़ी का इंजन है। सुजुकी कटाना लिखा हुआ है, देखो कटाना। कस्टमर बाइक प्लीज़ डो नॉट सिट, ऑलराइट, नहीं बैठेंगे। और ये बच्चों के लिए भाई पुरानी 70s की बाइक्स होगी, वो 70s की, ये भी होंडा वोंडा जो भी है। ये वाली बाइक थी जो मैंने सबसे पहले बुक करवाई थी। इसके ऊपर वेटिंग है लगभग 3-4 महीने की। मतलब अगर मैंने जिस टाइम मैंने बुक करवाई थी मेरे को अगस्त में मिलती, बट फिर मेरे को मिल गई थी कैसे ना कैसे करके, लकीली। यहाँ पे खड़ी है भाई ये कावासाकी निंजा 650L। यह है कोई बाइक की, किसी कोई ट्रेड इन करके चला गया। अब इसमें क्या है कि इसमें जो ये टायर है ना, देख रहे हैं आपको, मिचलिन के रोड 6, और इनकी ग्रिप देखो कैसी है। इनकी ग्रिप के मुकाबले एक इस बाइक की ग्रिप देखो, तो ये है जो मेरे बाइक की ग्रिप है और ये है जो मेरे को लगवाने हैं। दिक्कत ये है कि ये है $300 का एक टायर, मतलब दोनों का टायर पड़ेंगे $600 के। अभी बजट उतना है नहीं भाई, तो करवाएंगे इसको भी कभी। यहाँ खड़ी है भाई BMW S1000 RR का पुराना मॉडल। 125 सीसी बाइक्स भी मिलती हैं, लेकिन इनको कोई नहीं खरीदते, बस लर्नर वर्नर के लिए होंगी। लग गई भूख बहुत ज़्यादा, मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। यहाँ पे यार बहुत सारे इंडियन फूड ट्रक लगे हुए हैं। वैसे तो लगेगा आधा पौना घंटा भी होने में। अपन चलते हैं एक कॉफ़ी उठाने। ओरा कैफ़े उस तरफ, वहाँ पे है। मौसम यार कितना साफ़, कितना बढ़िया हो गया, लेकिन हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। अंदर तो मैं रिकॉर्डिंग ना करूँ। सर्दी लग रही है यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाइक पे नहीं लग रही थी जितनी अभी यहाँ बैठ के लग रही है। बाइक पे तो जैकेट वैकेट डाल रखे थे, गेयर डाल रखे थे। मेरे को लगता है बारिश से ज़्यादा दिक्कत है हवा से, और फिर से मौसम होने लग गया भाई ख़राब। दिखाऊं तो देखो, फिर से होने लग गया ख़राब भाई। काले बादल आ गए, थोड़ा सा साफ़ वहाँ पे है, साफ़ था। मतलब जब मैंने राइड करी उस टाइम होएगा बारिश। राइड कर रहा था तब भी थी, बारिश आ गई थी। अब बैठा हूँ तो नहीं है, जब दोबारा सर्विसिंग हो जाएगी, घर जाने लगूँगा, फिर से बारिश आ जाएगी। यही है भाई किस्मत, ऐसी है मेरी तो अच्छी। पहली सर्विस हो गई अपनी डन, अभी चलते हैं घर। तो भाई ऑफिशियली अब मैं ब्रेक इन पीरियड से बाहर आ चुका हूँ और बाइक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है पहले से। ठीक है, तो भगाओ अब इसको जैसे मर्जी। अब ना मेरे को ये बात है कि जो स्टार्टिंग के 1000 किलोमीटर होते हैं ना, उसके ऊपर, मतलब इसने मेरे को बोला था डीलर ने, और इंटरनेट से भी आप देख के थोड़ा सीख चुके हैं बाइक के बारे में, कि जो पहले इनिशियल 1000 किलोमीटर है ना,
उसमें बाइक को ज़्यादा पुश मत करो, हाई रेव पे मत चलाओ। तो इस चक्कर में मैं इसको ज़्यादा पुश नहीं कर रहा था, स्पीड पे नहीं जा रहा था ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अपना ऑफिशियल हो चुका है, ब्रेक इन पीरियड डन। वैसे जो इस बाइक की फुल पावर है वो आती ही हाई आरपीएम के ऊपर है, मतलब 8000 आरपीएम के आसपास आती है। अभी तक तो भाई मज़े नहीं ले रहे थे, अब लेंगे इसके मज़े पूरे। उस तरफ देख लो भाई, सारा जाम है, क्योंकि ऑफिस आर्ट सब सारे वापस जा रहे हैं देखो। और उस तरफ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो जब मैं आया था उस टाइम तो नहीं थी, लेकिन अब चल रही है। तो ये तो भाई फंस गए जाम में सारे। अपने को देखना है कि अपना क्या सीन रहेगा। अभी आगे पीछे एक बाइक वाला आ रहा है। यार ये ना बाइक कल्चर में सबसे बढ़िया चीज़ है, आप कभी भी किसी भी बाइकर को क्रॉस करोगे ना, तो मतलब आपको ग्रीट ज़रूर करके जाएगा ही जाएगा। अभी आपने देखा वो भी बंदा निकल के गया है। और पहले जब मैं वापस आ रहा था उस टाइम भी, मतलब बहुत कम लोग चलाते हैं यहाँ पे बाइक, बट जो भी चलाते हैं ना आपको ऐसे ग्रीट करके जाते ही जाते हैं। ये इनका साइन है ऐसे ग्रीट करने का, हाथ नीचे करके। देखो भाई, अगर मैं फ़र्क की बात बताऊं कि क्या फ़र्क पड़ा है ये सर्विसिंग के बाद, तो पहले की जो हाई आरपीएम पे ना बाइक काफ़ी स्मूथ हो गई है। मतलब जैसे पहले मैं अगर 6 से 7 हज़ार के आसपास चलाता था ना, तो बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती थी, वो नहीं फील हो रही। तो भाई आराम से जाना पड़ेगा। देखो 13 किलोमीटर के मेरे को 35 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। जब मैं उठा सकता हूँ भाई, ये देखियो अस्टन मार्टिन इसकी खड़ी है सबसे सुंदर। ये आगे पे अपनी पुरानी जिम जहाँ मैं आता था, बहुत महंगी थी यार, इसलिए मैंने छोड़ दी। इसके लगते थे भाई $19 एक वीक के, मतलब बाई वीकली मेरी पेमेंट जाती थी $38। हम रहते हैं भाई डीकिन यूनिवर्सिटी के बहुत पास, लेकिन मैं कभी डीकिन में पढ़ा नहीं हूँ। तो पहले मेरे को ऐसा लगता था कि डीकिन भैया ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें किसी का एडमिशन नहीं होता, उसमें डीकिन उसका डीकिन में हो जाता है। लेकिन अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है, जब से रूल नए नए आने लगे हैं ना। पोस्ट कोविड जब था 2022 में, उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी, यूनिवर्सिटीज़ की भी सबको एडमिशन दे रही थी। जब मेरे जैसे का एडमिशन हो गया था भाई यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, तो किसी का कहीं भी हो सकता है ना। आगे थे वापस सर्विसिंग से, सारी जगह मिट्टी मिट्टी हो रही है, ऐसी हालत हो रही है भाई बाइक की। और अगर मैं अब बात करूँ डिफरेंस क्या है यार सर्विसिंग के बाद, डिफरेंस तो यही है कि थोड़ी रिफ़ाइन हो गई है, और तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं। बात ये है कि मेरी बाइक ना रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये जो लर्नर के लिए अप्रूव्ड बाइक होती है ना वो है, तो ये डी रिस्ट्रिक्ट करवानी पड़ेगी। अभी तो नहीं है प्लान कोई करवाने का, वो भी करवाएंगे बाद में, डी रिस्ट्रिक्ट भी करवाएंगे उसको, उसमें भी हर खर्चा आता है, लेकिन उससे क्या है कि इसकी पावर डबल हो जाती है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही आज। और भाई हमारे अपने चैनल पे 130 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो गए हैं। जिसने भी सब्सक्राइब करा है थैंक यू वेरी मच, जिसने नहीं करा वो सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।